सब दिन की तरह, हर एक रोज की तरह आज भी मैं एक टिप्स लेकर आया हूँ, जो मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाएंगे और आप लोग समझिए, अच्छे तरह से समझिए, खुश रहिए और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा और अच्छे मार्क लाएंगे आप लोग। अगर अच्छी तरह से आप इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। अगर नहीं समझ में आए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, तो मैं आप लोगों को हम प्रयास करेंगे आप लोगों को समझाने की। जितना हो सके आपको समझाने की प्रयास करेंगे और हो सके तो आप अन्य स्टूडेंट को भी शेयर करें, ताकि मेरा वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट देख सके और इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए मैं इस हिसाब की तरफ चलता हूँ। बच्चों देख रहे हैं, जैसे कि आप कह रहा है त्रिभुज ABC, जैसे ही त्रिभुज ABC कहा तो मैं करूँगा क्या, त्रिभुज बना लेता हूँ। त्रिभुज बना लेंगे और त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, कोण B समकोण होना चाहिए। समकोण जहाँ होगा वहां पर B दर्शा दो और बाकी जगह A और B लिख दो। क्लियर दोस्तों। अब करना क्या है, इसे इसमें जो कह रहा है उसको उतार लेता हूँ। AB = 5 cm और कोण ACB = 30 डिग्री। तो मतलब यहाँ पर जो सब मान दिया हुआ वो दर्शा देता हूँ। AB 5 cm और ACB यहाँ पर C देना चाहिए था। ACB इसका 30 डिग्री है। क्लियर गाइज। अब इसे मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। निकालने के लिए क्या कह रहा है, BC और AC दोनों का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो मैं पहले BC का मान निकालने के प्रयास करता हूँ। तो BC का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं जिसका मान दिया हुआ है। इसका मान दिया हुआ, AB का मान दिया हुआ, हमें निकालना है BC। BC बराबर वाट और AC बराबर वाट, यानी दोनों का मान निकालना है। तो हम पहले BC का मान निकाल लेता हूँ। तो करेंगे क्या, AB का मान दिया हुआ और BC का मान निकालना है। तो इन दोनों भुजा के संबंधित कौन सा सूत्र आता है, तो चलिए मैं अनुपात में लिख लेता हूँ। AB/BC इक्वल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कौन सा सूत्र आता है, तो आप जानते हैं tan थीटा। यानी कोण अगर C के बारे में चर्चा कर रहा हो तो ये क्या हो जाएगा, AB लंब हो जाएगा, P हो जाएगा और BC क्या हो जाएगा, आधार। तो मतलब लंब बटा आधार, P/D। तो क्या हो जाता है, आप जान चुके हैं, tan थीटा हो जाता है। tan थीटा मतलब थीटा का मतलब कोण होता है, कोई भी कोण आ सकता है वहां पर थीटा की जगह पर। चलिए मैं इसका मान बैठा लेता हूँ। AB का मान 5 है और BC का मान नहीं दिया हुआ है। और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है गाइज, आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। साइन A 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान। इसे मैं बता चुका हूँ पहले भी, मैं आज भी लिख देता हूँ। कोस A इसका हो जाता है 0 डिग्री, 0 इसका 1/2, इसका हो जाता है 1/√2, इसका हो जाता है √3/2, इसका हो जाता है 1। अब इसी को मैं पलट लेता हूँ, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब जानते हैं tan का क्या हो जाता है, tan का हो जाता है 1 से 1 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, 1/√3 और इसका 1, इसका √3 और इसका अपरिभाषित। चलिए गाइज मैं इसे हिसाब की तरफ चलता हूँ, इसलिए फॉर्मूला लिख दिया हूँ ताकि आप बगल में देख करके समझ सकते हैं। चलिए मैं
30 डिग्री का मान कितना है दोस्तों? 30 डिग्री का मान 1/√3 है। 1/√3 दे देता हूँ। अब इसे चलिए कोना कोनी गुना कर लेता हूँ। इसे नीचे में गुना कर लेता हूँ, इसे इसमें गुना कर लेता हूँ, इसे इसमें गुना कर लेता हूँ। BC से 1 में गुना कर लेता हूँ, BC, और इसे इसमें गुना कर लेता हूँ 5√3, यानी BC का मान 5√3 निकल गया। अब चलता हूँ AC का मान निकालने के लिए। AC का मान निकालने के लिए तो कोई भी, इसका भी मान निकल गया, इसका भी मान निकला हुआ है, तो कोई भी दो इस भुजा के साथ ले लेता हूँ। तो इस भुजा के साथ इसको ले लेता हूँ, यानी AB, अब यानी BC तो निकल गया, अब AC निकालना है, तो AB के साथ AC रख लेता हूँ, AB/AC। तो देख रहे हैं बच्चों, AB/AC मतलब लंब बाय कर्ण, यानी P/H। तो P/H का क्या होता है? साइन होता है। तो साइन 30 डिग्री, साइन थीटा की जगह पर 30 डिग्री जो कोण दिया हुआ है वही बैठा देना है। चलिए मैं इसका मान बैठा लेता हूँ। AB का मान 5, AC का मान नहीं दिया हुआ है, तो इसे करेंगे क्या? साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, 1/2। इसे ऐसे गुना कर लेता हूँ, AC इंटू 1, AC 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 5 दूना 10 हो गया गाइस, दोनों का मान निकल गया। समझ गए दोस्तों? आप लोग मेरे समझ से पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और अगर बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आप उस मैथ में चलेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कि हम तो ये हिसाब बहुत अच्छा तरह से समझ गए हैं, ये चुटकियों में बना सकते हैं। तो बहुत अच्छी की बात है। तो चलिए मैं अगला हिसाब की तरफ चलता हूँ। बच्चों मैं दूसरे हिसाब को लेकर चल रहा हूँ। दूसरे हिसाब में कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ इक्वल 3 cm और PR इक्वल 6 cm है, तो क्या निकालना है? QPR और कोण PRQ, यानी कोण का मान निकालना है। तो देखते जाइए गाइज, मैं आपको कैसे निकाल के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं समकोण वाले को Q दर्शा लेता हूँ और इसमें PR। चलिए मैं हिसाब की तरफ जो सब मान दिया हुआ उसको लिख लेता हूँ। दिया हुआ है PQ इक्वल 3 cm, PR इक्वल 6 cm। तो निकालना क्या है? QPR बराबर वाट और PRQ इक्वल वाट, इन दोनों का मान निकालना है। तो मैं इससे दर्शा देता हूँ, PQ का 3 cm और PR का 6 cm। तो मैं इसका मान, तो सबसे पहले हम कोण का मान निकालना, इन दोनों का कोण का मान निकालना कि इन दोनों भुजा का मान दिया हुआ है, तो दोनों भुजा के बीच कोई संबंध है, तो दोनों भुजा का मैं अनुपात लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं दिमाग में सोचूंगा कि दोनों फॉर्मूला के, यानी दोनों भुजा के बीच कौन सा फॉर्मूला आता है, यानी इसमें मान लेते हैं कोण R के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो कोण R के बारे में चर्चा करेंगे, तो कोण R के बारे में चर्चा करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, यानी P हो जाएगा, ये H हो जाएगा। तो मैं इसमें क्या आ जाएगा? P और H के बीच क्या कौन सा फॉर्मूला आता है? तो साइन आता है। तो साइन R, यानी R के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, तो साइन R इक्वल क्या हो जाएगा? PQ/PR। तो मैं इसका मान बैठाने की प्रयास कर रहा हूँ। साइन P का मान, PQ का मान 3 और PR का मान 6, तो इसे क्रॉस करता हूँ, कितना निकल जाएगा गाइज? 1/2। तो देख रहे हैं साइन R इक्वल 1/2 निकला। तो 1/2 कितने डिग्री का मान? साइन का 30 डिग्री, मतलब हो गया साइन 30 डिग्री इक्वल 1/2 हो गया। अर्थात कोण PRQ इक्वल 30 डिग्री।
हो गया गाइज। अब चलता हूँ दूसरे हिसाब की तरफ। मैं अब इस कोण का मान निकालना चाहता हूँ। इस कोण का मान निकालना चाहता हूँ तो इसके आधार पर मैं दिखा रहा हूँ, इसके आधार पर इसके सामने वाला भुजा जो क्या हो जाता है, P हो जाता है, यानी परपेंडिकुलर। और ये बाकी B और H, तो B और H के अनुसार कौन सा फॉर्मूला आता है, आप लोगों को याद भी होंगे, पिछले वीडियो में बताए थे। तो B और H के बीच कौन सा फॉर्मूला आता है, B H के बीच कोस का फॉर्मूला आता है, कोस थीटा, यानी कोस थीटा की जगह पर मैं P दे देता हूँ। कोस P इक्वल क्या लिखेंगे, कोस है PQ बाय PR। तो चलिए मैं आगे प्रोसेस में चलता हूँ। PQ कोस P लिख देता हूँ और PQ का मान 3 है और PR का मान 6 है। इसे क्रॉस कर लेता हूँ, इसे भी क्रॉस कर लेता हूँ, मतलब 1/2 निकल गया। चलिए गाइज, यानी कोस P इक्वल 1/2, मतलब कोस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो मैं कोस 1/2 60 डिग्री का। तो चलिए मैं लिख सकता हूँ कोस 60 डिग्री इक्वल 1/2, अर्थात निकल गया कोण QPR इक्वल 60 डिग्री। समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए, कितना आसान है, सिंपल सा है। ऐसा ही इसी तरह का हिसाब आप लोगों को एग्जाम में आता है, बहुत सिंपल है। अगर आप बढ़िया से अच्छी तरह से मन तन और पूरे दिमाग खोल करके समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है, ज्यादा भारी हिसाब नहीं होता है। तो चलिए मैं तीसरे हिसाब की तरफ चलता हूँ। मैं तीसरे हिसाब की तरफ चल रहा हूँ। तीसरे हिसाब में कहा जा रहा है, यदि साइन A माइनस B इक्वल 1/2 कोस A प्लस B इक्वल 1/2 0 डिग्री से बड़ा होंगे A प्लस B और A प्लस B से बड़ा नहीं होगा 90 डिग्री। चलिए मैं, और A बड़ा होंगे B से, तो A और B का ज्ञात करें मान। तो चलिए मैं इसको हिसाब को तरफ मैं चल रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो सब चीज दिया हुआ उसे मैं सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ। A माइनस B इक्वल 1/2 कोस A प्लस B इक्वल 1/2। चलिए गाइज, सबसे पहले मैं इसे फोकस कर रहा हूँ, इस पे फोकस कर रहा हूँ। साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन कितने डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान। तो मतलब हो गया A माइनस B इक्वल 30 डिग्री। समझ रहे हैं गाइज। और कोस A प्लस B, यानी कोस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, कोस कितने डिग्री का 1/2 होता है, 60 डिग्री। तो मतलब A प्लस B मतलब 60 डिग्री। समझ रहे हैं गाइज, बहुत आसान है, सिंपल चीज। ठंडे दिमाग से अगर सोच रहे होंगे और पेशेंस रख कर सोचेंगे, तो खुद पे कॉन्फिडेंस लेकर सोचेंगे, तो अच्छे तरह से आप बना सकते हैं। चलिए मैं पहला समीकरण दूसरा समीकरण मान लेता हूँ। पहला समीकरण को लिखेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या होता है वो निकालता हूँ। यानी दोनों समीकरण को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, A माइनस B इक्वल 30, A प्लस B इक्वल 60। चलिए मैं इसे हल कर लेता हूँ, तो जोड़ लेता हूँ, जोड़ने की प्रयास करेंगे। चलिए
ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो दोनों क्रॉस हो जाएगा। और ये इसे दोनों को जोड़ेंगे तो 2a इक्वल, इसे दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो समझ रहे गाइज। अब 2 को, यानी 2 इंटू में है यानी गुना में है, तो 2 को उस पार ले जाओ यानी भाग में लग जाएगा। 90 में 2 से भाग लगा, डिवाइड हुआ, 45 डिग्री निकल गया। समझ गए होंगे गाइज। अब चलता हूँ समीकरण 1 में a का मान रखने पर। चलिए मैं समीकरण 1 को ले लेता हूँ। a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री है, तो समीकरण ए के जगह पर मैं उसका मान बैठा देता हूँ 30 डिग्री, और इससे बनाने की प्रयास कर रहा हूँ। इसे उस पार ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री में से माइनस हो जाएगा 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा गाइज, तो मैं बगल में लिख कर दिखा देता हूँ। माइनस बी इक्वल माइनस 15 डिग्री, सॉरी हाँ 15 डिग्री, माइनस माइनस कट जाएगा। चलिए हो गया गाइज। बहुत आसान है, सिंपल है। अगर आप अच्छी तरह से पेशेंस लेकर के समझेंगे